जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और इनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश होने लग जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि इन चीज़ों का जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है उसको किस तरीके से कम किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इन चीज़ों का असर हमारे ऊपर कम हो और हम अपने आप को जल्द से जल्द चीज़ों से बाहर और अपने आप को पहले जैसा बना सकें। तो इसको हम एक कहानी के रूप में समझेंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव था और उसमें एक इंसान रहता था और उसका जो घर था वो एक पहाड़ के पास में था। उसका डेली रूटीन था, वो सुबह उठता था और उस पहाड़ की तरफ जाता था, पहाड़ पर थोड़ी देर बैठकर अपना समय लगाकर फिर वो वापस अपने घर आ जाता था। तो रोज़ की तरह वो उठा और सुबह सुबह पहाड़ की तरफ चल दिया। जैसे वो जाने लगा उसके पीछे उसका बेटा छोटे वाला, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पापा आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो पिता ने जब देखा कि बेटा चलने की बात कह रहा है तो उसने उनको समझाया कि बेटे तुम अभी छोटे हो और जो पहाड़ की चढ़ाई है बहुत ज़्यादा है और जो रास्ता है वो छोटा है और तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो। बच्चा जिद करने लगा और बच्चे की जिद के सामने पिताजी मान गए। वो दोनों घर से चले और पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिताजी ने बच्चे के हाथ को कसकर पकड़ लिया क्योंकि एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ था और जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था। जैसे ही वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले थे तभी एक बड़ा सा पत्थर आ गया। क्योंकि पिताजी उस रास्ते से रोज आया जाया करते तो उनको उसका पता था, इसलिए वो साइड से निकल गए। लेकिन बच्चे का ध्यान कहीं और था जिस वजह से उसका जो घुटना है उस बड़े से पत्थर से टकरा गया और टकराते ही उस बच्चे की आवाज़ से एक चीख निकली और जैसे ही वो चीख निकली वो आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। और ऐसा देखकर वो बच्चा घबरा गया क्योंकि उसने आज से पहले जीवन में कभी भी अपनी आवाज़ को गूंजते हुए नहीं सुना था। उसको लगा शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है कहीं से छुपकर और वो बोला, कौन हो तुम, बाहर आओ। और जब उसने ये बात बोली तो उसकी आवाज़ फिर से गूंजी। इससे वो और ज़्यादा घबराने लगा और उसको गुस्सा आ गया। उसने बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, कौन हो तुम। और जब उसने ये बात बोली वो फिर से पहाड़ों में गूंजने लगी जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घबराने लगा और डरते डरते वो अपने पिताजी की तरफ बढ़ा। और जब पिताजी ने उसको देखा तो वो समझ गए कि हुआ क्या था और वो लड़का पिताजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। बच्चे ने पिताजी का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, पिताजी ये हो क्या रहा है, कौन है जो ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पिताजी ने कहा, बताता हूँ। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और खाई की तरफ देखकर जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा पूरी तरीके से हैरान हो गया क्योंकि वो इंसान उस बच्चे का मजाक उड़ा रहा था और वो उसी के पिताजी को यानी उसके ही पापा को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और जब पिताजी ने बच्चे को देखा तो वो समझ गए कि इस टाइम उसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने दोबारा से खाई में देखा और बोले, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर वो लड़का खुश हो गया, थोड़ा सा मुस्कुराया और पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो पिताजी कहते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो पिताजी ने समझाया, ये जो आवाज़ तुमने सुनी ये तुम्हारी खुद की आवाज़ थी, किसी और की नहीं। पहाड़ों में जो गूंज रही थी और जो तुम्हें सुनाई दी वो तुम्हारी खुद की आवाज़ थी। तुम जैसा खुद को बोलोगे वैसा ही तुम्हें सुनाई देगा। अगर तुम गुस्से से किसी को बोलोगे तो पलटकर जो आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी उसमें भी गुस्सा ही होगा और अगर तुम अच्छा बोलोगे तो तुम्हें अच्छी ही आवाज़ सुनाई देगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर तुम अपने मन में बोलते रहोगे, सोचते रहोगे कि ज़िंदगी बहुत बुरी है तो यकीन मानो ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। तो अगर तुम अपने मन में सोचते हो कि ज़िंदगी बहुत बुरी है तो ये बुरी ही बनती चलेगी। और अगर तुम अपने मन में सोचते हो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी तुमसे प्यार करती है, तो यकीनन ज़िंदगी तुमसे प्यार करती है और ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और उसने
दोनों हाथों को खोलकर, पूरा खुश होकर, पहाड़ों में खड़े होकर हाथों को खोलकर और हंसते हुए खिलखिलाते हुए बोला, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और ये कहकर वो बच्चा हंसता रहा, खिलखिलाता रहा और खुश रहा। ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी होता है। वो जो बच्चा था, वो बच्चा और कोई नहीं, हम सब है। हमें नहीं पता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता होता। बस हमें जो हो गया है अब उससे खुद को बाहर निकालने की जरूरत होती है, और वो हो सकता है खुद को उठाकर। और खुद को कैसे उठाया जाए? खुद को उठाने का जो तरीका है वो है कि अपने मन को उठाओ, उसको खुशी दो, उसको ऊर्जावान बनाओ। और जब आप ये कर दोगे तो देखो जिंदगी और जीवन कैसे बदलता है दोस्तों, आप देखते रह जाओगे। तो इस पूरी वीडियो का जो मैसेज है वो है कि खुद से प्यार करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को नहीं उठाओगे, तब तक हर समस्या बड़ी रह जाएगी, उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को भी प्यार करो। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ।